नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सल कानपुर में। जैसा गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 अब इन स्टेटस वालों का फॉर्म होगा वेरीफाइड और इनका होगा रिजेक्ट। ऐसा स्टेटस अब होगा वेरीफाई, ऐसा स्टेटस अब होगा रिजेक्ट। डाटा की गड़बड़ी से 30,000 की छात्रवृत्ति फंसी। सारा कुछ इस वीडियो पर बात करने वाले हैं और एक एक करके उनको डिफाइन करने का भी प्रयास करने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना कोई देरी के, बिना कोई टाइम गवाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली जो भी होगा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना कोई देरी के, बिना कोई टाइम गवाए हुए। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ स्टेटस दिखाता हूँ। स्टेटस को दिखा करके मैं बताता हूँ कि वेरीफाइड हो रहे या नहीं हो रहे। ठीक है, देखो यहाँ पे 4 तारीख तीसरा महीना 2024 की डेट पे है, जो कि मतलब वेरीफाइड किया गया है। तो लगभग ये मान के चलो कि अब वेरिफिकेशन का काम बहुत गति से चल रहा है। जितना मतलब इसका मैक्सिमम सीमा होती है, मैक्सिमम सीमा पे ये फॉर्म वेरिफिकेशन का काम स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, कल की डेट पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखने को मिले हैं जो फ्रेशर थे और रिन्यूअल वाले भी थे। दोनों का मतलब बहुत गति से मतलब फॉर्म वेरीफाइड किए जा रहे हैं और जो भी मतलब मैसेज आ रहे हैं, स्टेटस आ रहे हैं, उनके बारे में सारा कुछ आगे चल करके बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा एक की प्रॉब्लम क्या आई हुई है। कल 6:15 PM पे ये मैसेज आया हुआ है। इनका जो भी मतलब चीज़ किया गया है यहाँ से रिजेक्ट किया गया है। रिजेक्ट क्या किया गया, रीजन क्या दिया, सस्पेक्ट एज करके इन्होंने लिख दिया। मुझे ये समझ में नहीं आया सस्पेक्ट एज का इनका मतलब क्या है। ये चीज़ तो डिफाइन करें कि इनके एज में क्या दिक्कत थी। मतलब इनकी एज पे दिक्कत यही हो सकती है, मे बी मुझे लगता है कि या तो बहुत दिन का मतलब डिफरेंशिएशन हो, ठीक है, या तो बहुत दिन कम की हो, मतलब कि जितना दिन होना चाहिए उतना ना हो करके ज़्यादा दे दिया हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इनकी एज पे कोई भी सस्पेक्ट होगा। पता है क्यों? यहाँ पे एज को देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिएगा 1/7/11 पाठ्यक्रम वर्ष कौन सा है, 9th। ठीक है ना, मतलब 9th में मतलब इन्होंने एडमिशन लिया था और ये 1/7/2011 है। मतलब इनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको निकाल लीजिए, 11/9 ये हो गया और इधर जा कर के 4/9/4 13 साल समथिंग हो रहे। 9th पे 14 साल पे हाई स्कूल हो जाएगा। तो ये तो डेट सही थी, फिर भी इनको लगता है कि सस्पेक्ट है एज पे। तो अब क्या कर सकते हैं, अरे बाकी चीज़ें मैं क्या बता सकता हूँ इनके लिए, आपसे बेहतर कौन समझता है। अब देखो यहाँ पे कुछ लोगों का पेंडिंग दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, पेंडिंग दिखाई पड़ रहा था, यहाँ पे पेंडिंग दिखाई पड़ रहा है, तो उसको कोई भी टेंशन नहीं लेना। लेकिन एक चीज़ आपको पहले से एक बात समझ लेनी है, अटेंशन में कर देता हूँ आपको, कि अगर आपके इसमें ब्लैंक एनरोलमेंट रिन्यूअल स्टूडेंट करके दिया है स्टेटस पे, अगर इस टाइप का दिख रहा है और आपका सब कुछ सही है, ठीक है ना, आपके इसमें बिल्कुल सब कुछ सही है, कुछ भी मतलब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपका 110% अपने आप से सही हो जाएगा। क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि जो भी मतलब NIC का डाटा मतलब डेटा सॉफ्टवेयर है, NIC का डेटा सॉफ्टवेयर है, उसमें कुछ खामियां चल रही थी। खामियों के चलते हुए ऐसे स्टेटस देखना, मतलब इस बार ही क्या बात करें, हर बार यही होता है इनका कि कुछ ना कुछ डेटा में गड़बड़ियां चलती हैं और बच्चों के फॉर्म में कुछ ना कुछ रीज़न दे दिया जाता है। जब बच्चे इस टाइप का रीज़न देखते हैं अपने स्टेटस में, तो उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है। और बहुत जगह मतलब वीडियोज़ को देखते हैं यूट्यूब पे भर के मतलब स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग वीडियोज आ रही हैं, लेकिन उनमें से इन्फॉर्मेशन घंटा कुछ नहीं दी जा रही है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और इन्फॉर्मेशन आती भी है तो 4 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में एक वीडियोज पे इन्फॉर्मेशन आ पाती है, बाकी का वही रोजाना लपेटते रहते हैं। तो आप लोगों से ऐसे यूट्यूबरों से बच के रहना है कि जो चीज़ लपेटे हैं, ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं कि जो भी मतलब चीज़ें हैं, और यूट्यूबर लोग आपको
बहुत चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आपके उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी थी और आपने करेक्शन किया है तो 100% सही होगा आपका। अगर किसी प्रकार की अपने आप से मतलब आ गई है ये समस्या, आपका डाटा सब कुछ सही है, फिर भी ये चीज़ डिफेंसिव दे दी गई है या प्रॉब्लम दे दी गई है, तो इसमें से आपका अपने आप से ही सही होगा। जो सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से ये सब हुआ था, तो सारा कुछ आपका सही हो जाएगा। तो मैंने ये आपको समझा दिया। अब चीज़ें मैं आपको मुख्य पॉइंट क्या क्या थे हमारे, मैं उसको आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको कि एक जो न्यूज़पेपर है प्रयागराज से मतलब इसको प्रकाशित किया जाता है, प्रकाशित किया जा रहा है, और डाटा की गड़बड़ी से 30,000 की छात्रवृत्ति फंसी, ये चीज़ इन्होंने दे दिया। और मेन पॉइंट पे क्या दिया कि 10 मार्च तक डाटा सुधार के स्वीकार होंगे आवेदन, समाज कल्याण विभाग ने मांगी रिपोर्ट। ठीक है, ये कॉलेज में देखो, यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया है कि वरिष्ठ संवाददाता, दसमोत्तर कक्षाओं 11 और 12वीं के अतिरिक्त के लगभग 30,000 छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति फंस गई है। इन छात्रों के नाम की स्पेलिंग, माता पिता के नाम की गड़बड़ी या किसी भी सूचना या मिलान न होने के कारण छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकी है, या छात्रवृत्ति का आवेदन जो भी मतलब फॉर्म नहीं मतलब वेरीफाइड किया जा सका है। तो अब समाज कल्याण विभाग ने स्कूलों को सही डाटा को लेकर के 10 मार्च तक आवेदन करने के लिए कहा है। मतलब जो सस्पेक्ट लिस्ट आई हुई थी विद्यालय में, तो उनसे कहा है कि जो भी चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, तो उनको अगर आपकी तरफ से गड़बड़ हुई हैं तो ज़रूर उसको सही कर करके हमें सही से डाटा कर करके भेज दीजिएगा, मैं 2 दिन में उसको वेरीफाइड कर दूंगा। ठीक है ना, करने के लिए कहा है। इस तारीख के बाद आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति और सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं का समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति दी जाती है। समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा पांडे ने बताया कि अब तक लगभग 30,000 छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनका डाटा संदिग्ध है। इन लोगों को 100 रुपये के स्टाम्प पर प्रत्यावेदन के साथ आवेदन करना होगा। स्कूलों से अग्रसारित आवेदन 10 मार्च तक स्वीकार हो जाएंगे। इस अवधि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। तो ये चीज़ें हो गई, मतलब 10 मार्च तक जो भी सुधार करने का कॉलेज की ओर से सस्पेक्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग मतलब मिला हुआ है, बाकी चीज़ें ऐसे डायरेक्टली नहीं मिली हुई हैं। तो आप लोग अपने कॉलेज पे जाकर के बात करिएगा और जो कुछ भी है उसको ज़रूर बताइएगा उनको जाकर के। ठीक है, जब सस्पेक्ट लिस्ट अगर आ चुकी है आपके कॉलेज पे तो ज़रूर उसका कुछ ना कुछ मतलब सोल्यूशन बताएंगे आपको। अब यहाँ पे देख लीजिएगा बहुत सारे स्टेटस हैं, जैसे पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, आपका फॉर्म 100% सही होगा। ठीक है, एनरोलमेंट रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, स्टेटस का प्रिंट और मार्कशीट छायाप्रति जिसमें कॉलेज की साइन मोहर हो उसको जमा कर दो जाकर के, सही हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे जमा करना है? DW ऑफिस में जमा करना है। अगर ये आपकी वजह से आया हुआ है तब, अगर आपकी वजह से नहीं आया हुआ तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ इस बार, क्योंकि हमारे एक भाई पिछली वीडियो जो ऐसे कुछ सलाह दी थी, मैंने उसको एक्सेप्ट किया और मैंने अटेंशन भी मतलब पिन किया था कमेंट बॉक्स पे। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में भी किया था और कमेंट बॉक्स में भी किया था। हाई स्कूल, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड डाटा मिसमैच, 10th की मार्कशीट की छायाप्रति, स्टेटस का प्रिंट दोनों जमा कर दें अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर दिखाई पड़ रहा है तो घर में एक से अधिक फॉर्म में पिता का आय प्रमाण पत्र लगा होगा, इसलिए कॉलेज से बात कर एप्लीकेशन और आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति जमा कर दें। ठीक है, मार्क्स मिसमैच सब सही है चेक कर ले, बाकी अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब ब्लैंक एनरोलमेंट रिन्यूअल, ठीक है, मतलब ब्लैंक एनरोलमेंट या रिन्यूअल जो भी चीज़ें हैं, एनरोलमेंट नंबर भरकर प्रिंट जमा करें कॉलेज में। ठीक है, अटेंडेंस लेस देन 75% कॉलेज से बात करें और उपस्थिति 75% से अधिक कराओ। ठीक है ना, करा लें अपना। वेदर इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड ऑन NSP पोर्टल और नॉट, ये आपसे रिलेटेड नहीं है। कॉलेज को बताना होगा कि उनका कॉलेज नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्टर नहीं है। ठीक है, अब 55% से कम जिनका रिजल्ट गत वर्ष 55% से कम है और वो कॉलेज से बात करेंगे, हमें जो जानकारी है उस हिसाब से 55% कम पर स्कॉलरशिप नहीं आती है तो DW से रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, नोट फर्स्ट नंबर पे जिनके फॉर्म में संशोधन का ऑप्शन नहीं है उनका फॉर्म सही है, स्टेटस में कुछ भी हो रहा हो। ठीक है, या कुछ भी शो ना हो रहा हो
वो 100% वेरीफाई होगा। नंबर सेकंड, जिनमें संशोधन का ऑप्शन आया है और सब सही है वो भी कुछ ना करें, अगर कुछ सही करते हैं तो प्रिंट निकाल कर जमा भी कर देना है। थर्ड नंबर पॉइंट पे, जिनके फॉर्म में गलती है संशोधन का प्रिंट जरूर निकालें। और फोर्थ नंबर पे, जो रिजल्ट एट नॉट डिक्लेयर्ड किए हैं तो रिजल्ट अपलोड कर दें, और सेमेस्टर है तो दोनों सेमेस्टर का टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आ चुकी होगी। अगर किसी प्रकार की कोई भी क्वायरी है या किसी प्रकार का कोई भी सजेशन है आपके मन में तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं अगली वीडियो में उसको लेकर के आऊँगा और उसमें उस गलती को एक्सेप्ट करने का भी प्रयास करूँगा। अगर गलती जेन्युइन हुई तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, अगर जेन्युइन नहीं हुई फिर भी मैं एक्सेप्ट करूँगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और इस वीडियो पे इस चैनल पे जो भी वीडियो जो आएगी